बहन सिस्टर बनवर के ये अंतिम हम उनको विश्राम जगह में हम उनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे मिट्टी में। और आप सब यहाँ आए इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद स्तुति और तारीफ़ करते हैं इस समय के लिए। दुख की घड़ी है, मन टूटे हुए हैं, लेकिन इसमें भी एक हमारे पास बहुत बड़ी आशा है कि जो मसीह में सोते हैं वो जब तुरी फूकी जाएगी वो जाग जाएंगे, जिलाए जाएंगे और हम उनके साथ मिलेंगे। और इस बड़ी आशा में, दुख में भी हम आनंदित हैं। हमारी बहन का जीवन हमारे लिए एक आशीष का कारण रहा है और उन्होंने अपना जीवन एक विश्वास योग्य सेविका के रूप में आपकी सेवा में बिताया है। और इसलिए खुद अब आप उनकी ज़िंदगी को जब देखते हैं, हम अपने आप को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं कि आप हमको है पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दें कि हम आपके वचन के अनुसार चल सकें, दुनिया की बातों को छोड़कर क्रूस को अपने सामने रखते हुए अपनी दौड़ हम भी पूरी कर सकें। हमारी बहन जैनिस ने अपनी दौड़ पूरी की है और हे पिता परमेश्वर वो आपके पास पहुंच गई हैं। दुखी परिवार के लिए, पूरे बनवर परिवार के लिए जो यहाँ हैं और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पाए जाते हैं, जूही के लिए और सारी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए खुदा बाप हम दुआ मांगते हैं। आप अपनी शांति, अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता उन पर बनी रहने दें और इस समय में आप उनको लेकर चले। हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एक गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, नीले आसमां के पास जाएंगे। ये उनकी चॉइस थी तो हम उसका एक स्टैंजा जरूर गाएंगे। आइए मेरे साथ गाइए, प्रेज द लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम परमेश्वर के वचन में से पहले पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीय उसका 4 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। पहला थिस्सलुनीय 4 उसकी 13 और 14 आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उसके साथ साथ हम दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी 5 से 8 आयतों को भी देखेंगे। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और 5 से 8 आयत। पर तू सब बातों में सावधान रह, अपने पर नियंत्रण रख, दुख उठा, यातनाओं को झेल, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का यह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को सिखाने के योग्य है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर के वचन के सुने, पढ़े और समझे जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं पास्टर राज, पास्टर नमिता शाइलो चर्च की तरफ से आज के इस दिन में जहां पर हम बहन जेनिस बनवर को यहाँ पर मिट्टी में मिट्टी, धूल में धूल, ये प्रभु का वचन पूरा करते हुए मिलते हैं, तो आइए अपने हृदयों को, दिलों को कुछ देर के लिए प्रभु के वचनों में पाएं और वचनों को सुनते हुए खुदावंद हमारी सांत्वना दे। दूसरा तिमोथी और बाब 4 और 5 से हमने आगे पढ़ा। पहला हिस्सा है, मैं आप सबों की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, पासबानों की तरफ से, भाई जयंत और ब्रदर जी, आपके लिए ये वचन है। और ये वचन जब हम पढ़ रहे थे, कल रात को मैं इस पर ध्यान दे रहा था, तो हमने सिस्टर जेनिस की ज़िंदगी को देखा और लंबा अरसा उनके साथ गुजरा। और बुध की दिन दुआ होती, वहाँ पर वे बिना नागा कभी भी लेट नहीं होते, हमेशा बुध के दिन में वे आते। थर्सडे के दिन बाइबल स्टडी में वे आते और उन्होंने मरकस की अंजील की बाइबल स्टडी करीबन 7-8 महीने ली और हमारे चर्च के, शाइलो चर्च के कई बहनों ने उसमें आशीष पाई। संडे को चर्च को आना और इबादत में उन्होंने प्रीचिंग भी की। गुड फ्राइडे के दिन 7 शब्दों पर उन्होंने प्रीचिंग की और हम सबों के लिए कई साल, मैं 1-2 हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई साल आशीष का कारण बनी है और उनकी ज़िंदगी के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और इस दूसरा तिमोथी बाब 4 और उसकी 5वीं आयत भाई जयंत और ब्रदर जी आपके लिए कलीसिया की तरफ से पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके लिए है। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और ये पहले ही लिखा है, सावधान रहे, बी माइंडफुल और बी फोकस्ड और स्थिर रहो। ये मिलिट्री लैंग्वेज है और एक सोल्जर के लिए इस तरह से कहा जाता है। तो सावधान रहे, बी कॉशियस एंड व्हाट एवर एग्जाम्पल
जो सिस्टर जी ने आपके और हमारे ज़िंदगी में दिया है उसको आगे लेकर अपनी ज़िंदगी को आने वाले कल में जियो। आमीन। दुख उठा, और हमने इसी पत्री में दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि एक सोल्जर होता है, उसके लिए दुख उठाना और भारी परिश्रम करना, ये उसके लिए कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है दूसरा तिमोथी 2 और 30 आयत में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे लिखा है सुसमाचार का प्रचार का काम कर। और ये खत लिखा गया है तिमोथियस को, और ये खत आज हम सबों को, और सिस्टर जी की ज़िंदगी हमें यही बताती है कि हमने खुदावन यीशु मसीह की जो सिखाई चर्च में पाई है, बाहर जाकर हम उसी का प्रचार करें। सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन, हालेलुया। कि डोंट क्विट। और ये मौका आता है, कई बार दुख आते हैं, संकट आते हैं, और इसकी मुश्किल की घड़ी में से गुजरते हैं, हमारे दिल व्याकुल होते हैं। वचन कहता है कि तुम्हारे दिल व्याकुल न हो, जिस तरह तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो और आगे अपनी सेवा को पूरा करो। डोंट क्विट, डोंट गेट लेथार्जिक, बट बी एनकरेज। और जो नमूना हमारे सामने सिस्टर जी की ज़िंदगी के द्वारा आया है, और जो मेरे साथ में आवाज़ को सुन रहे हैं, और ख़ास करके जवानों के लिए ये आज का है कि कीप ऑन डूइंग व्हाट आवर सीनियर्स हैव डन, फॉलो द एग्जाम्पल। आगे लिखा है क्योंकि अब मैं धर्म अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। और संत पौल आगे आने वाले कल को देखते हैं, और नीरो की तलवार उनके सिर पर है, और इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को अर्पण समझता हूँ और वेदी पर अपनी ज़िंदगी को देता हूँ। और आगे लिखा है कि मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। और एक तरह से जब सिपाही को ये आज्ञा दी जाती है कि तुमने कुछ करना है, और वो सिपाही अपनी सारी तैयारी करता है, और सारी तैयारी के साथ एक नए चैलेंज को फेस करने के लिए वो कूच करता है। उसका दूसरा मतलब ये भी है कि एक बंदरगाह है, और वहाँ पर पानी में जहाज़ है, और उसका लंगर निकाला जाता है, और उसको पानी में भेजा जाता है कि ये गहरा पानी है, ये नया एक्सपीरियंस है, और गहराई में जाओ और बुलंदी में जाओ, एंड डू द एक्सप्लॉइट्स फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल और महिमा मिले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और 7वीं आयत में मैं ये 3 बातों को जब देख रहा था, 7वीं आयत में सिस्टर जी की ज़िंदगी को लेकर बहुत अच्छा नमूना और लेसन हम सबों के लिए है, मेरे लिए है, नमिता के लिए है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आमीन, हालेलुया। और फिर एक बार एक मिलिट्री टर्म है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। और जब कुश्ती लड़ी जाती है, इंसान की हर एक बदन का अवयव उसमें यूज़ किया जाता है, और हर तरह से पूरी शक्ति से, पूरे ईमान से, पूरे वक्त देकर जो टैलेंट्स खुदावन ने दी है उसका इस्तेमाल कर कर ये कुश्ती लड़नी है। और लगता है कि संत पौल जब ये लिख रहे हैं, उनको इफिसियों को लिखा हुआ खत बाब 6 और 12वीं आयत वो हमारे लिए वो लिखते हैं, और उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों को लिखा हुआ खत बाब 6 और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। और जब हमने विश्वास किया, जब हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, हम इस जंग में, इस कुश्ती में शामिल हो गए हैं। अब रुकने का वक्त नहीं, अब हमने आगे का कदम उठाना है और खुदावन यीशु मसीह की सेवकाई में आगे जाना है। आगे चलते हैं, और संत पौल दूसरी बात जो लिखते हैं सिस्टर जी की ज़िंदगी में, हम उसी को देखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी
कर ली है। आमीन, Amen, हालेलुया। और ये आत्मविश्वास के साथ लिखा गया है और इसमें किसी भी तरह की झिझक नहीं है, किसी भी तरह का Amen. डाउट नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है। जो काम के लिए द असाइनमेंट विच वाज गिवन अनटू आवर सिस्टर, उस काम के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में आज खुदावन हालेलुया आप सबों के साथ सिस्टर जी की जिंदगी को लेकर आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं कि क्या मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और ये विश्वास की जिंदगी, ये एक 100 क्या कहे मीटर्स की डैश नहीं है, ये एक लंबा सफर है। और ये लंबा सफर, ये दौड़ने के लिए आपको धीरज रखना पड़ता है। इब्रानियों की किताब 12 में आप पढ़ेंगे कि धीरज के साथ आपने इस दौड़ को पूरा करना है। और आप जब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपके साथ और भी दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो थक गए हैं, हो सकता है कि उनका फोकस इधर उधर हो चुका है, स्पेक्टेटर्स है, पैविलियन फुल ऑफ पीपल है, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। लेकिन हालेलुया पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे सिस्टर जी की ज़िंदगी को लेकर ये कह रहा है, हमें याद दिला रहा है कि हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है। आमीन। और तीसरी बात, इस वचन को पूरा करते हुए तीसरी बात हम देखते हैं कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन, हालेलुया। और ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी दौड़ पूरी करने तक विश्वासी रहे, और आत्मविश्वास अपने ऊपर नहीं लेकिन खुदावन यीशु मसीह के वचनों पर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आप सबों के लिए ये लिखा गया है, मेरे लिए लिखा गया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, इट इज़ सेड आई हैव दी फेथ लिखा हुआ है, आई हैव कीप्ट दी फेथ। और ये आम विश्वास नहीं, दी फेथ इट इज़ अ स्पेसिफिक फोकस्ड स्टेटमेंट गिवन बाय गॉड द होली स्पिरिट। और आप पौलुस की राइटिंग में देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि जब कभी भी विश्वास की बात आती है, सलीब की बात की जाती है। आमीन, हालेलुया। वो खुदावन का बर्रा, वो खुदावन का मेमना जो जगत के गुनाह के लिए इस जगत में आए, खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। उन्होंने सारे जहां का गुनाह अपने ऊपर लिया, यातनाएं सही, वो सलीब पर मुए, उनके साथ में हालेलुया हम भी उस विश्वास में जुड़ जाते हैं। उनको दफनाया गया, तीसरे दिन वो मौत पर विजय पाकर जी उठे। हालेलुया। और ये विश्वास की दौड़ को हालेलुया हम देखते हैं कि विश्वासी पूरी करता है और उसके लिए अजर है, उसके लिए बख्शीश है। और आगे जाकर लिखा है कि मैं उस बख्शीश की तरफ दौड़ता हूँ, मैं उस बख्शीश को देखता हूँ और वो जीवनी मुकुट है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी की ज़िंदगी हालेलुया शुरू होती है विश्वास के साथ, बॉर्न अगेन, और उसके बाद में आप जो दौड़ दौड़ते हैं उसमें खुदावन यीशु मसीह की बढ़ाई हो। आमीन। और इस तरह इस वचन में जिस तरह से लिखा है, हम सिस्टर जी की ज़िंदगी को देखते हैं, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एन एग्जाम्पल इज सेट फॉर अस, द असाइनमेंट इज डन, इट इज कंप्लीटेड by the help of God the Holy Spirit, and let us be encouraged। आइए हम आनंद और खुशी मनाते हैं। विश्वासी के लिए दोहरा मौका है कि हम आंसू भी बहाते हैं लेकिन साथ साथ खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी की ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं। आप परिवार के लिए भी हम शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ मिल सके। और शाइलो चर्च की तरफ से आप सबों को बहुत सारी इमोशनल प्रेयर्स और बहुत सारी भावनाएं देते हुए मैं पास्टर राज आप सबों को थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर राज। और इस समय हम हमारी बहन को जब हम दफनाने पर हैं, हम उनकी जीवन को याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही विश्वास योग्य जीवन बिताया। और उन्होंने, जयंत ने मुझे कहा कि सिस्टर जी आपसे बात करना मांगती हैं। वह उनसे कभी भी बात करने के लिए खुश होती थी क्योंकि वो हमेशा सिर्फ प्रभु की बातें करती थी, इधर उधर की बातें नहीं होती थी। और उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि सिस्टर कैसा लग रहा है? कहने लगे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। और फिर जयंत से डर लगा था कल रात को। सिस्टर कह रही थी कि रात के समय में जब होता था वो, उन्होंने अंतिम दिनों तक भी अपनी बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं था। और जब उनके हाथ में ताकत नहीं होती थी फिर भी वो बाइबल पे अपने
बाइबल वर्सेस को वो लिखती थी। जैन कह रहे थे कि वो पता चलता है कि उनकी राइटिंग वीक हो गई थी, लेकिन उनकी शक्ति तो कम हुई थी, लेकिन उनका विश्वास, उनका परमेश्वर पे भरोसा जो था वो कम नहीं हुआ था। और वो एक और बात उन्होंने जैन से कही कि अब मैं समझ रही हूँ कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कितनी यातनाएं उन्होंने सही थी, कितना दुख उन्होंने उठाया था, और मेरी तो ये दुख और ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। इस समय में जब सिस्टर ने ये बहुत ही जल्दी खुदावन के वो बात चली गई, लेकिन हमारी दृष्टि में वो जल्दी है, लेकिन परमेश्वर का समय जो होता है वो योग्य समय होता है, और उसने निश्चित समय को हमारी बहन को अपने पास लेके गए। जैन के लिए, ब्रदर बनवर के लिए, फैमिली के लिए, संदीप के लिए, जूही के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ है कि प्रभु आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको अपनी तसल्ली दे, इत्मीनान दे, और वो कंफर्ट दे जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कायम किया है। हम आगे चलते हैं, और जो फ्लावर्स हैं आप फ्लावर्स बांट दें, आप अपने फ्लावर्स यहाँ पे दें, और हम इस अंतिम समय में हम वी विल कमिट दिस बॉडी टू द अर्थ। जयंत ने कुछ बोलना है। Just open now? Yeah, it's open. Okay, thank you. डालने के बाद ही करते हैं। पहले फैमिली फूल डालें, उसके बाद में पासबान सेवक, कलीसिया आप डाल सकती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की यह इच्छा हुई कि सिस्टर जनिस बनवर को इस संसार से अपने पास बुला ले, इसलिए हम उनके शरीर को भूमि को सौंपते हैं। मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल। हम यह दृढ़ आशा रखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और वह उस सामर्थ्य के द्वारा जिससे वह सब वस्तुओं को अपने वश कर सकता है, अपने विश्वासियों की नाशवान देह को अविनाशी में बदल देगा।
आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सिस्टर जेनिस की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं। और खुदावन, आपके वचनों के द्वारा आपने हम सबों की भेंट ली, और खुदावन आपने हमें फिर से याद दिलाया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और खुदावन, आप में खुदावन सिस्टर जी सुरक्षित है, और हम सबों के लिए ये खुशखबरी है, उत्तम आशा है कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, और जो मसीह विश्वास में सोए हैं उनको जिलाया जाएगा, और जो मसीह विश्वास में जिंदा है उनको उठाया जाएगा, और हम खुदावन आपके साथ फिर से मिल सकेंगे, और हमारे लोग, हमारे प्रियजन जो हमसे आगे चले गए हैं, उनके साथ में मधुर मिलन होगा। इस बड़ी उत्तम आशा में हम खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, बानवर फैमिली के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए और फ्रेंड्स के लिए शुक्रगुजारी करते हुए दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करते हैं, और मैं प्रभु की दुआ में आप सबों के साथ में दुआ करूं। और आइए अपने आप पास में आ जाइए, प्लीज़ पास में आ जाएं। आप उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जिस तरह से आपकी दुआ है उसको आप दुआ करते। और मैं मत्ती में रचित सुसमाचार बाब 6 में से आपके साथ दुआ को पढ़ रहा हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ले आ, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Heavenly Father, and the sweet continual fellowship of God the Holy Spirit सारे विश्वासियों के साथ में, और खास करके बानवर फैमिली के साथ में आज से लेकर अनंत तक रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय बोलते हैं, खुदावन यीशु मसीह के खून की जय बोलते हैं। दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। यस, वी आर डन नाउ। Hallelujah. Thank you, Jesus. इस समय हम आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद बोलते हैं, स्पेशली भाई कोहिनूर, जैन, संदीप, जूही और पूरे बानवर फैमिली की ओर से आप लोग यहाँ आए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज शाम की मीटिंग मेमोरियल सर्विस जो है वो 444 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, जो कि क्रॉस पॉइंट चर्च है, वहाँ पे होगी। 5:30 से 7 बजे तक ये मीटिंग मेमोरियल सर्विस है, तो आप सबों को वहाँ पे हम वेलकम करते हैं। उस समय आप आकर फैमिली से मिल सकते हैं, और अगर आप फैमिली को विज़िट करना चाहते हैं तो जैन से आप संपर्क करें। एंड
समय लेकर आप ज़रूर उनके लिए दुआ करें और इस समय में आप उनके साथ खड़े रहें। खुदावंद आप समूह को बहुत आशीष दे।